हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो दराज का पहला जो था कोर्स वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया था मैंने, क्या हाउ टू मेक योर बिजनेस और इंडिविजुअल अकाउंट। और आज फर्दर प्रोसीजर था कि आपने अकाउंट वेरिफिकेशन के बाद जो है ऑर्डर को किस तरह से प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि हम दराज पर चले जाते हैं, दराज के सेलर सेंटर पर, जिसका लिंक यूआरएल जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और seller.dras.pk, यहाँ पर हम अपना अकाउंट जो है लॉगिन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये अकाउंट जो है इस वक्त लॉगिन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपने जाना है ऑर्डर एंड रिव्यू में। मैनेज ऑर्डर, मैनेज ऑर्डर में आने के बाद ये जो आप ऑर्डर्स देख रहे हैं ये आपके पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। तो इस वक्त जो है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 14 ऑर्डर्स हैं जो पेंडिंग में हैं और 2 हमने रेडी टू शिप किया हुआ है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक ऑर्डर जो है लेट हो गया है। तो ये मैंने लेट इसीलिए किया ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं। अगर ये होता पेंडिंग ऑर्डर में तो ये अभी तक कैंसिल हो गया होता। आज एक दिन लेट हो चुका है, तो ये मैंने रेडी टू शिप किया हुआ है, इस वजह से ये कैंसिल नहीं हुआ। लेकिन ये पड़ा है, आप इसे जो है अपने सेलर को भेज सकते हैं, अपने परचेजर को भेज सकते हैं। और अगर ये पेंडिंग में होता तो इस वक्त तक ये कैंसिल हो गया होता ऑटोमेटिकली। और अब जो है अब हमने करना क्या है, आपने मैनेज ऑर्डर में आना है। मैनेज ऑर्डर में आने के बाद आपने अगर 14 से ज़्यादा हैं आपके ऑर्डर्स तो आपने इसको 20 पे कर देना है। अब जैसे 10 से ज़्यादा हैं तो 2 पेजेस पे आ रहे हैं तो आपने ज़्यादा पे कर देना है। अब ये देखें आप, ये एक ही पेज पे जो है मुझे सारे ऑर्डर्स शो हो रहे हैं। तो आपने ये जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो सारे सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। सिलेक्ट ऑल हो गए, उसके बाद आपने सेटअप पे क्लिक करके रेडी टू शिप कर देना है। जब आप रेडी टू शिप करेंगे तो ये ऑर्डर पेंडिंग से निकल के रेडी टू शिप में आ जाएंगे। ये क्योंकि आज लास्ट डेट है, आज 17 है, आज शाम को हम इनसे प्रोसीड कर देंगे इन तमाम ऑर्डर्स को। ये सिर्फ ऑर्डर्स रोके हुए थे वीडियो बनाने के लिए क्योंकि ये 2 दिन से पेंडिंग पर थे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर वो कह रहा है सेव इनवॉइस आईडी। ये आपकी हो गई इनवॉइस आईडी, इनवॉइस नंबर, ये आपके हो गए ट्रैकिंग नंबर, ये आपके हो गए प्रोवाइडर्स, ये आपके आइटम्स हो गए, ये आपके ऑर्डर नंबर हो गए। उसके बाद आपने सेव इनवॉइस आईडी करना है। उसके बाद आपने कर देना रेडी टू शिप। अब जैसे ही हम रेडी टू शिप करेंगे ये क्लोज अपडेट करके आपको क्लोज कर जाएगा। आपने क्लोज कर देना है। यहाँ से सारे ऑर्डर जो हैं वो गायब होकर रेडी टू शिप में आ जाएंगे। अब रेडी टू शिप में देख सकते हैं आप 16 ऑर्डर्स पेंडिंग में आ रहे हैं। अब हमने 16 ऑर्डर जो हैं हमारे, हमने यहाँ पर प्रोसीड करने हैं। लेकिन अब जो सवाल उठेगा वो सवाल ये है कि अब हमने यहाँ पर तो आ गए, लेकिन इससे आगे जो फर्दर स्टेप है वो क्या है। इसका फर्दर स्टेप ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है। अगर आपने डिटेल देखनी हो तो आप यहाँ प्लस पे क्लिक करके इसकी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे जो है कस्टमर का नेम, एड्रेस आ जाएगा और उसके बाद इनवॉइस नंबर आ जाएगा कस्टमर का। उसके बाद यहाँ पे सेलर एसकेयू, ये प्रोडक्ट का एसकेयू होता है, हर प्रोडक्ट का एक डिफरेंट एसकेयू होता है, तो ये वो है। उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट, उसने क्या प्रोडक्ट बाई किया है, इमेज, प्रोडक्ट की इमेज आ जाएगी, ठीक है, प्रोडक्ट की इमेज आ जाएगी। और पैक, ये पैक ऐसा बना हुआ आ जाएगा। तो उसके बाद शिपिंग इंफॉर्मेशन, शिपिंग इंफॉर्मेशन में ये आप देख सकते हैं ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं हम लोग दराज पर, तो ये ड्रॉप शिपिंग शो कर रहा है। और अगर यहाँ एफवीडीओ था तो वो एफवीडीओ था, फुलफिलमेंट बाय दराज। और यहाँ पे आपका जो है ट्रैकिंग नंबर ऑलरेडी ये जो है सिस्टम जनरेटेड होता है। समटाइम ये लेपर्ड वालों को दे देते हैं, समटाइम ये टीसीएस वालों को दे देते हैं, समटाइम दराज खुद अपनी करता है और एक दो और दराज की वर्किंग पार्टनर, कोरियर वर्किंग पार्टनर, उनको अलॉट कर देता है। ये सिस्टम जनरेटेड होता है। उसके बाद आप यहाँ स्टेटस देख सकते हैं, स्टेटस में आ रहा है रेडी टू शिप, अभी सिर्फ ये रेडी टू शिप है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं शिप ऑन टाइम, लास्ट टाइम जो था इसका 16 जनवरी 2021, आज हो गई है 17। तो अब ये हमारा लेट में जा रहा है।
आप देख सकते हैं जो लेट हो जाएगा वो इस तरह रेड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ प्रिंटेड स्टेटस प्रिंटेड आ रहा है, प्रिंटेड स्टेटस जो है वो क्रॉस आ रहा है रेड कलर का बना हुआ। अब हमने सबसे पहले इसके प्रिंट लेने हैं। जब हम इसके प्रिंट ले लेंगे तो फिर उसके बाद हम इसको आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। अब हमने करना ये है, हमने इसको सिलेक्ट ऑल कर देना है, उसके बाद प्रिंट ऑल डॉक्यूमेंट्स कर देना है, प्रिंट ऑल डॉक्यूमेंट्स फॉर सिलेक्टेड आइटम्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्टेटस बता रहा है कि ये अब सारी जो PDF फाइल है एक आपके पास बनकर आ जाएगी। अभी क्योंकि ये ज़्यादा पेजेस हैं इस वजह से ये टाइम ले रहा है। तो हमने करना ये है कि अब इसके सिर्फ जो है शिपिंग लेवल निकाल लेंगे हमने। और इसमें मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये जो है ना, ये कस्टमर का पेज होता है कि कस्टमर ने ये चीज़ बाई की है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेलर सेंटर का ये आपने जो है जब आप अपने ऑर्डर जो है सेलर सेंटर पर जाकर ड्रॉप ऑफ करेंगे तो आपने यहाँ से उन पर स्टैंप लगवा लेंगे हैं ताकि रिकॉर्ड के लिए आपके पास जो है फाइल पड़ी रहे, ठीक है। ये भी उसी के साथ होगी, एक कॉपी वो रख लेंगे, एक कॉपी आपको दे देंगे। उसके बाद ये होता है शिपिंग लेवल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका ट्रैकिंग नंबर आ रहा है, ये आपका कोड आ रहा है, ये आपका ऑर्डर नंबर आ रहा है, ऑर्डर की डेट आ रही है। ये दराज इसे खुद अपनी तरफ से शिप करेगा। और यहाँ पे कस्टमर डिटेल आ रही होती है, यहाँ पर जो है सेलर डिटेल आ रही होती है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं आपको लेकर चलूँ, ये देखेंगे आप TCS का, यहाँ पर ये TCS इसको हैंडलिंग कर रही है, ठीक है। तो अब हमने करना ये है, हमने इसका जो है प्रिंट ले लेना है। अब इसका प्रिंट लेने का तरीका ये है कि हमने सबसे पहले जो है इसको देखना है कि इसके कितने पेजेस हैं जो प्रिंट लेने वाले हैं। वैसे तो 18 पेजेस हैं क्योंकि 18 ऑर्डर्स हैं, और सॉरी 16 ऑर्डर्स हैं, तो इसके 16 पेजेस बनेंगे लेबल के। तो हम पहले यहाँ देख लेते हैं। ये आ गया जी। अब हमने यहाँ से देख सकते हैं कि 4 पेज से लेकर हमने जाना है जी 34 पेज तक। तो हम यहाँ से पेज सेलेक्ट करेंगे, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 और 36। 34 तक जाना चाहिए, सॉरी। तो ये जो हमारे 16 पेजेस हैं ये डन हो गए हैं। अभी आप देख सकते हैं ये 16 पेजेस पे आए हैं। अब एक पेज के ऊपर अगर ये चीज़ निकलती है तो बाकी का सारा पेज जो है वो यूटिलाइज हो जाए, यूटिलाइज नहीं होगा, सिर्फ ये थोड़ा सा जो 1/4 है ये यूटिलाइज होगा। तो हमने करना ये है कि हमने डिफ़ॉल्ट में जाकर हमने मोड सेटिंग में जाकर स्केल जो डिफ़ॉल्ट पे है इसको हमने कस्टम करके मैक्सिमम 200 पर ले जाना है स्केल को। तो जैसे हम स्केल को 200 पर लेकर जाएंगे ये बिग साइज़ में हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं बिग साइज़ में हो गया, तो हम इसे पेज 2 कर देंगे, पेजेस पर शीट 2। तो जैसे ही हम पेजेस पर शीट 2 करेंगे यहाँ मिक्सिंग हो रही है। तो ऐसे करते हैं कि पहले इसको डिफ़ॉल्ट पर ले जाते हैं, तो इसको भी बंद कर ले जाते हैं। और ये जो मैंने यहाँ पर नंबरिंग दी है ये इस तरह से नंबरिंग है क्योंकि ये मुझे याद है। अब आप देख सकते हैं कि ये सारे मेरे पास जो है इसमें बार कोड निकल कर आ गए हैं बाहर, ठीक है। तो अब इसको हम करेंगे पेज 2 करके हम देखेंगे इसमें कोई इंटरप्शन ना आ रही हो। अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि इनमें इस वक्त कोई इंटरप्शन नहीं है। ये 8 के 8 पेजेस जो हैं क्लीन है, हमारे पास बार कोड्स अवेलेबल हैं। तो हम अगर इसे 200 करते हैं तो 200 करने के बाद इसकी सिचुएशन देखेंगे किस तरह की है। ये ना हो जिस तरह पहले देखा है, इसको हम फिर कर देते हैं 120।
अब हमने इसे 120 किया है तो हमारे पास ये बार कोड ही सारे पड़े हैं। तो ऐसे करते हैं 130 करके देख लेते हैं ताकि थोड़ा और जो साइज है इंक्रीज हो जाए अच्छी तरह, जो पढ़ने के लिए वाजे हो, क्लियर हो। 130 पर भी आई थिंक क्लियर ही है। मैं बेसिकली ऐसे करता हूँ, आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं पेज बचा लेता हूँ इस तरह से। और अगर आपको पेज नहीं बचाना, आप एक पेज पर एक प्रिंट कर सकते हैं बड़ा 200 पे करके। आई थिंक 140 पे भी क्लियर आ रहा है ये। 150 पर देख लेते हैं। इसका मैक्सिमम डायमेंशन जो है वो है 200 स्केल है इसका। तो 200 से नीचे आप जितना मर्जी रखें वो कोई इशू नहीं है। आप मतलब 100 पे भी ले जा सकते हैं या 14 भी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन एक इतना होना चाहिए कि नॉर्मल बंदा जो है या डिलीवरी बॉय जो है इसको आगे डिलीवरी करेगा जिसकी, तो वो इजीली इसको रीड कर सके ताकि वो कस्टमर तक इजीली डिलीवर कर सके आप ऑर्डर जो है। अभी देखिए 160 पे भी ये मुझे क्लियर आ रहा है। आई थिंक ये 180 पर जाकर ओके होगा। तो 10 से 1% जो है वो अगर गिरता है तो फिर वो मेरे ख्याल से इसमें करेगा। तो हम डायरेक्ट 180 कर लेते हैं। 180 पे देख लेते हैं कैसा रिजल्ट आता है। 180 पे भी सही आ रहा है शायद। लेट्स सी 190 पे ट्राई करके देखते हैं कैसा है। अगर 190 पे ओके है तो फिर 190 पर ही निकाल लेंगे इसे प्रिंट। नहीं, 190 पर ये क्लियर नहीं आ रहा, इसलिए हम इसे 180 पर ही रखेंगे। 180 या 185। आई थिंक 180 इज इनफ। 180 इज इनफ। तो 180 पे हम ऐसे करते हैं, इसे सेव कर लेते हैं। आप बस सेव मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो है ये अभी मैंने इसका प्रिंट नहीं लेना, ठीक है। आप इसे प्रिंट देकर इसकी कमांड ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक किस्म का हमने प्रिंट ले लिया है। अब आप जैसे उसको डन करेंगे ना, यहाँ पर आप देखेंगे सारे आपके ऑर्डर्स जो हैं वो टिक हुए आ गए हैं, ठीक है। अब ये हो गया, आपके पास प्रिंटिंग लेवल आ गया। प्रिंटिंग लेवल के बाद आपने करना ये है, प्रिंटिंग लेवल ले लिए, लेने के बाद आपने प्रिंटिंग लेवल को अपने फ्लायर्स के अंदर, अपने बॉक्सेस के अंदर प्लेस करना है। उसके बाद आपने जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है कस्टमर की वो उसके अंदर प्लेस करनी है या फ्लायर के अंदर डालनी है। उसके बाद पैक करके आपने, अगर दराज पर आपने जाके डिलीवर करना है, आप जाके डिलीवर कर लें। अगर आपने दराज का जो राइडर है वो बुक किया होगा कि भाई वो अगर आपसे उठा कर लेकर जाए सामान, तो आप वो कर लेना, ठीक है। तो फिलहाल जो है इसका यही सीन था। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं, ये अब लेट हो गया, इट्स मीन कि ये नेगेटिव रिव्यू जो है मेरे अकाउंट पर पड़ चुका है। अब आपने वो देखना हो तो आप यहाँ दराज के ऊपर क्लिक करेंगे, दराज सेलर सेंटर पर। अब ये जो होम पेज है ना, इसका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पर आप सब कुछ देख सकते हैं लाइव। अब यहाँ पर ये आपको लाइव स्टेटस आपको बता रहा होता है। शिप ऑन टाइम 100% है, इस वक्त गिर गया है। जब वो मैं शिप करूंगा ना लास्ट ऑर्डर, तो ये शिपिंग रेट इसका गिर जाएगा। उसके बाद पॉजिटिव सेलर रेटिंग जो है ये 83% है। प्रोडक्ट रेटिंग जो है वो 50% है। पॉजिटिव सेलर रेटिंग मतलब अगर सेलर की अबाउट कोई रेटिंग आ रही है तो वो 83% है। उसके बाद अगर आपका प्रोडक्ट रेटिंग है, प्रोडक्ट की रेटिंग जो है वो 5 स्टार है, आपकी कम नहीं है, मेरी कम नहीं है। और रिस्पॉन्स रेट है 100%, मतलब मैं 100% में बात कर लेता हूँ कस्टमर से, 100% रिस्पॉन्स देता हूँ कस्टमर को। और रिस्पॉन्स टाइम जो है वो मेरा 113.08 मिनट्स, ये है मेरा मैक्सिमम। क्योंकि और काम भी होते हैं तो इस वजह से मैं समटाइम जो है कस्टमर को टाइम नहीं दे पाता, लेकिन मैं देता ज़रूर हूँ, भले जब भी दूँ। तो जो मेरा रिस्पॉन्स टाइम है वो ये है, अबव 2 आवर्स है। तो अगर आप एज सुन एज पॉसिबल कस्टमर को रिस्पॉन्स देते रहते हैं, फ़ौरन देते रहते हैं, तो आपका जो रिस्पॉन्स रेट है वो इंक्रीज होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है, शिप ऑन टाइम देख लें 100% है। अब शिप ऑन टाइम पे अगर आप कर्सर लेकर जाएंगे तो ये कहेगा परसेंटेज ऑफ आइटम शिप्ड ऑन टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 4 वीक्स। ये लास्ट 4 वीक्स की आपको बताता है, यानी कि एक मंथ की। स्टैंडर्ड फॉर शिपिंग ऑन टाइम, शिप इन 2 वर्किंग डेज फॉर लोकल सेलर एंड 5 वर्किंग डेज फॉर अक्रॉस बॉर्डर सेलर। अक्रॉस बॉर्डर का मतलब है ओवरसीज सेलर जो है। अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट बाई किया दराज से जो अली एक्सप्रेस पे है, जो चाइना से आ रही है, लाइक दराज के ऊपर ऐसी अब प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो इस वक्त इंटरनेशनली सेल हो रही हैं, जो चाइना से लोग सेल कर रहे हैं दराज पर। तो उसका जो है टाइम वो 5 डेज है। और जो हम लोकल सेलर्स हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, जो पाकिस्तान की मार्केट को टच कर रहे हैं, तो हमारे लिए 2 दिन है। तो 2 दिन के अंदर आपने अपना ऑर्डर प्रोसीड करना है, वरना ऑर्डर अगर रेडी टू शिप में पड़ा रहा तो वो कैंसिल हो जाएगा।
सॉरी पेंडिंग में पड़ा रहा तो कैंसिल हो जाएगा। रेडी टू शिप में अब तो अब पड़ा ही है, वो मैंने मतलब डिस्पैच करना है सून एज पॉसिबल। आज इंशाल्लाह वो डिस्पैच हो जाएगा। ये देखें आपने, अभी हमने जो है वो ऑर्डर्स प्रोसीड कर दिए हैं ये सारे के सारे, और इतनी देर में एक और ऑर्डर जो है वो इसमें पेंडिंग में लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये अभी अभी ऑर्डर आया है। यहाँ पर आप टाइम भी देख सकते हैं, 17 जून 2021 11:02 हो रहे हैं इस वक्त। और सॉरी 11:10, अभी 2 मिनट पहले ही ऑर्डर आया, ये 8 मिनट पहले ही ऑर्डर आया। तो अभी ज़रा मैं मसरूफ हो गया था तो इसलिए मैंने वीडियो जो है वो पॉज की। तो इतनी देर में एक और ऑर्डर आया, चलें इसे भी प्रोसीड कर देते हैं। रेडी टू शिप करते हैं, रेडी टू शिप क्लोज। अभी रेडी टू शिप में चला गया, 17 ऑर्डर्स हो गए यहाँ पर, ये देखें 17। ठीक है, अब हम इसे जो है अगर 20 पे ले जाते हैं और आप लास्ट पे देखते हैं, ये जो है इधर प्रिंटेड क्रॉस आ रहा है रेड कलर का। तो अगर हम इसे प्रिंट पे करते हैं, इसे अभी प्रिंट नहीं करना हमने, ये अभी पड़ा रहेगा, इसे बाद में करेंगे बाद में प्रोसीड करेंगे इसे। ठीक है, तो हम यहाँ पर थे, डैशबोर्ड डिस्कस कर रहे थे। डैशबोर्ड पर अब आपने ये देख लिया शिप ऑन टाइम, ये पढ़ लिया आपने। और अगर आपकी रेटिंग जो है अबव 90 अबव है, ये देख सकते हैं आप, अबव 90 अबव ग्रेटर देन 90%, तो आप गुड रेटिंग में इसके शुमार होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप आ जाए जी पॉजिटिव सेलर रेटिंग में आ जाए जी, द रेशो ऑफ टोटल पॉजिटिव रेटिंग्स टू टोटल रेटिंग फ्रॉम वेरीफाइड बायर्स ड्यूरिंग द लास्ट 8 वीक्स। ये बेसिकली 2 महीने की फोरकास्ट होती है, लास्ट 2 मंथ्स की। और अगर आप ग्रेटर देन 70% है तो गुड शो होगा, गुड रेटिंग है आपकी। और अगर आप लेस देन 30% है तो पुअर है, मतलब आपको जो है अबाउट 70 रखनी है अपनी रेटिंग। एक्सेस टू सेलर रिवॉर्ड विल बी रिमूव्ड। अगर आप पुअर रेटिंग पे आ जाते हैं तो आपके जो सेलर रिवॉर्ड्स हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, सेलर्स के कुछ रिवॉर्ड्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद कैंसिलेशन रेट मेरा देख लें आप 0.0% है, मतलब मैंने कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं किया। परसेंटेज ऑफ कैंसिलेशन ड्यू टू सेलर निग्लिजेंसी अक्रॉस 4 वीक, लास्ट 4 वीक जो होते हैं उनका है ये, और ये लेस देन 1% होना चाहिए। मेरा अल्लाह का शुक्र है जी 0.0% है, कोई इशू नहीं है मेरे वाले के साथ। उसके बाद प्रोडक्ट रेटिंग पे आ जाएं। प्रोडक्ट रेटिंग आप देख सकते हैं, अगर इक्वल टू ग्रेटर देन 4% है, 4 है तो गुड है जी। अब जो है आपने इस वक्त सारा जो है सेलर पैनल वो देख लिया, आपको पता चलेगा किस तरह से आपने ऑर्डर जब आपको रिसीव हो जाता है आपने किस तरह से अपना ऑर्डर प्रोसीड करना है, और कैसे आपने उसके प्रिंट लेने के बाद आपने पैक करके आपने दराज ऑफिस डिलीवर करने हैं, या आपने जो है राइडर बुक करके बुलवा लेना है। ठीक है, तो राइडर बुक करने वाली जो स्टोरी है वो बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके बाद जो कैंपेन्स और इवेंट्स हैं ये बाद में डिस्कस करेंगे। सेलर पिक्स है ये बाद में डिस्कस करेंगे। चैट ये तो मैंने आपको बताया ही है, इसमें आपका रिस्पॉन्स रेट काउंट होता है, रिस्पॉन्स टाइम आपका आ रहा होता है, कन्वर्जन रेट आ रहा होता है, उसके बाद कन्वर्जन आ रही होती है। ठीक है, चैलेंजेस आ रही होती हैं और एडवाइस आ रही होती है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जी इसका जो है प्रमोशन पैनल। उसके बाद पहले डिस्कस करेंगे स्टोर डेकोरेशन, उसके बाद डिस्कस करेंगे आप प्रमोशंस, उसके बाद ग्रोथ सेंटर, उसके बाद बिजनेस एडवाइजर एंड फाइनेंस एंड यूनिवर्सिटी। वैसे एक्चुअली जो है दराज यूनिवर्सिटी सबसे पहले करनी चाहिए। उसके बाद सेलर सपोर्ट, ये नॉर्मल सी वे है। उसके बाद अकाउंट सेटिंग्स, ये तो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर दी थी। सेलर डॉक्यूमेंट्स इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटे के बटन को दबा दें, और अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।